जी एरीज दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी आपके इस हफ्ते की तरफ जो शुरू होना है तो 23 से और 29 तक चलेगा। ये क्या करेगा आपके साथ, हम इसके ऊपर बात करेंगे। किन किन चीज़ों में एहतियात करनी है अब और किन चीज़ों के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, किन सेक्टर्स के ऊपर आप काम करेंगे। मुझे आपकी साइकोलॉजिकल पोजीशन क्या होगी, आप इमोशनली क्या सोच रहे होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का, आपकी पजीराई का। मेरी कोशिश है जी कि मैं फ़र्दन फ़र्दन उनको कम से कम पढ़ सकूं और वरना मुझे मेरी पूरी टीम जो है मुझे अपडेट करती है। और बिल्कुल जी, आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और यहाँ मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा जी कि आप लोग जो बार बार पूछते हैं और अपनी पर्सनल डाटा दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देते हैं, तो ये आपकी प्राइवेसी है। हम लोग प्रोफेशनली समझता हूँ मैं कि इसको प्राइवेट ही रहना चाहिए। और आप को अगर पर्सनल कंसल्टेंसी दरकार होती है जो आप बार बार पूछते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर चल जाए ज़्यादा दफ़ा नीचे स्लाइड में, ताकि आप हमारी टीम से रब्ता कर सकें। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप पर, और ये शुरू होगा जी हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, 23rd ऑफ अक्टूबर अप टू 29th ऑफ अक्टूबर। अच्छा, इस हफ्ते में जो ख़ास चीज़ें होने जाएंगी, कुछ मेजर प्लानिटरी चेंजेस होंगी। नंबर वन, सन स्विच करेगा लिब्रा से स्कॉर्पियो के अंदर। ये एक बड़ा चेंज है, इसको हम ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करेगा, चूँकि एक बड़ा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है, वो लिब्रा से चला है और स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। तीसरी चीज़ जो बड़ी होने जाएगी वो ये है कि इस वीक में फुल मून होगा 28 तारीख को। 28 तारीख को होने वाला फुल मून क्या करेगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जी कि आपको ये भी बता दें, बल्कि एक और मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, वो है राहु का रेट्रोग्रेडेशन। राहु की रजत ख़त्म होगी 22 तारीख की रात को, यानी 23 को जब हम ये दिन बना रहे हैं 23 अक्टूबर को राहु रेट्रोग्रेडेड नहीं होगा। इतनी बड़ी मेजर चेंजेस के साथ इस वीक के अंदर आपके ज़ोडिक साइन के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने पहले ज़ोडिक की तरफ, एरीज। जी एरीज दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी आपके इस हफ्ते की तरफ जो शुरू होना है तो 23rd से और 29 तक चलेगा। आपके प्लेनेट के अंदर जो बड़ी, आपके ज़ोडिक साइन के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी चेंजेस आने जाएंगी। आपको ये याद हो गया होगा अब तक कि राहु प्लेस्ड है इन एरीज, और राहु इस वक्त रेट्रोग्रेड था और ये आज को ख़त्म हो जाएगा। यानी जैसे आप ये हफ्ता सुन रहे होंगे 23rd ऑफ अक्टूबर से राहु का रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगा। ये क्या करेगा आपके साथ, हम इसके ऊपर बात करेंगे। किन किन चीज़ों में एहतियात करनी है अब और किन चीज़ों के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, किन सेक्टर्स के ऊपर आप काम करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। साथ हम बताएंगे कि मून, फुल मून इस दफ़ा जब आएगा 28 को, तो वो क्या चेंजेस ला सकता है आपके स्टार के अंदर और क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आपकी साइकोलॉजिकल पोजीशन क्या होगी, आप इमोशनली क्या सोच रहे होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करेंगे आपके उन मसाइल की तरफ जो आप पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी में जो हम जो चल रहे थे, आपकी फैमिली से रिलेटेड और आपके माली मामला से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी जॉब के साथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ और स्पाउस के साथ होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, वो इस हफ्ते किस तरफ क्या रुख चेंज कर सकती हैं। तो जनाब एरीज, इस वीक के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इमोशंस की तरफ। तो डिज़ायर्स, अभी तक जिस हाउस के अंदर से मून गुजरता है वहाँ से हम डिज़ायर्स देखते हैं, तो ख्वाहिशात, इज़्तिराबी ख्वाहिशात और ऐसी चीज़ें जो आप नॉर्मली, बिल्कुल भी एरीज लोग डे ड्रीमर्स नहीं होते। मैंने देखा है बहुत कम, बहुत रेयर, कोई मार्स बड़ा कमज़ोर लेके बैठे हुए हों तो वो डे ड्रीमर्स होते हैं, वरना ये प्रैक्टिकल अप्रोच के लोग होते हैं। फिर भी कभी कभी हर इंसान के ऊपर इमोशंस गालिब आते हैं, तो इस वीक के शुरू में ही आपके डिज़ायर्स बड़ी जागेंगी। आपका दिल होगा कि आप अपने उन मामलात को जो आप चाहते थे कि आप के ज़ाती मामलात हैं, कभी एड्रेस नहीं कर सके, आपने तवज्जो नहीं दी घर के मामलात की तरफ से, ज़िम्मेदारियों की वजह से, उसके ऊपर इस हफ्ते का आगाज़ होगा वहाँ से, और आपका ध्यान उस तरफ बिल्कुल रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके 8th हाउस के अंदर इस वक्त बैठा हुआ मार्स क्या करेगा। सन प्लेस्ड है आपके
8th हाउस के अंदर हाउस, और साथ साथ वहाँ मरकरी है। बड़ा बेहतरीन वक्त है एरीज़ के लिए, ख़ासतौर पे जब मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन भी ख़त्म है, राहु का भी ख़त्म है और वीनस का भी रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म है। इस वक्त सिर्फ 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड रह गए, हम उनके ऊपर बात करेंगे। माली मामलात और ऐसे मामलात इस वक्त एरीज अफराद जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे फॉरेक्स के ऊपर काम करते हैं, करेंसीज के अंदर डील करते हैं, और या किसी वक्त में प्राइस बॉन्ड और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, यानी जो लोग दूसरे ममालिक में रहते हैं और वो लॉटरी के ऊपर बिलीव करते हैं। ऑल दो मेरी सोलॉजी में मैं इसके बिल्कुल नंबर नहीं गिनता और मैं इसको समझता हूँ कि ये एथिकली एक ठीक चीज़ नहीं है, बट ये लॉटरीज और इस तरह सडन मनी गेन का टाइम होता है इस वक्त, इस हफ्ते के अंदर। तो आपको इस तरह के अटैम्प्ट लेने से, जो आप ले चुके हैं, तो वहाँ से एडवांटेजेस हो सकते हैं। ये हफ्ता आगे चलते चलते जब टर्न लेगा जनाब, तो ये चला जाएगा आपके उन मामलात की तरफ जो आपके ओवरसीज़ हैं, और फिर इस हफ्ते के अख्ताम पर हम देखेंगे कि फुल मून आएगा आपके सेकंड हाउस में, पूरी तरह से हाईलाइट कर देगा पर्सनालिटी को, और पूरी तरह से आपके उन मामलात को जो आपके मुआशी मामलात हैं उसको ऐसा हाईलाइट करेगा, ख़ासतौर पर इन लॉज की तरफ से। ख़वातीन एरीज जो है उनको अपने इन लॉज की तरफ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जिनकी अभी शादियाँ हुई हैं या होने जा रही हैं, और उनको मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल अपने स्पाउस या होने वाले जो स्पाउस होते हैं उनके साथ, आप अपने फियांसे के साथ, कहना चाहिए था मुझे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगी जिन पर आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं बैठकर। ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, चूँकि अभी मून को हम देख रहे हैं तो ये ख़वातीन का ट्रेंड इस तरफ रहेगा। साथ ही साथ आपके 6th हाउस से वीनस की एक बड़ी ज़बरदस्त ट्राइन मिली हुई है, ऑल दो के वो एक डिबिलिटेटेड वीनस है, लेकिन बिल्कुल जुपिटर के सामने आने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बड़ी तगड़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके उन एरीज हजरात को जिनकी जॉब्स जो थी, उनके मसाइल कहीं ना कहीं चल रहे थे, उसमें थोड़ी नरमी आ सकती है। बहुत ऑफिस के अंदर जो पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, उससे एरीज़ अफराद बड़े बआसानी इस वक्त निकल सकते हैं। चीज़ें सडन होंगी एरीज़ आपके साथ, यानी अचानक इस वक्त, चूँकि राहु का रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है और उसके साथ मून का ट्रांजिट बिल्कुल हफ्ते के शुरू में एक 3rd हाउस से एस्पेक्ट से एक सेक्सटल बना रहा है, जिसकी वजह से सडन इमोशनल चीज़ें पॉजिटिवली, वैसे तो राहु से हम नेगेटिव भी पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त में सडन पॉजिटिव चीज़ें होने की तवक्कुआत हैं, जो ख़ास तौर पर वाबस्ता होंगी आपकी अपनी ज़ात, आपके अपने मिसाल से। जैसे कि मैंने इस रीडिंग के हफ्ते की रीडिंग के स्टार्ट में आपसे जिक्र किया कि इस वक्त आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे, और बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर, और ये चीज़ें आपको द लॉन्ग रन एडवांटेज देंगी। 7th के अंदर आके, अभी जैसे ही आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर आते हैं, तो एरीज़ के पार्टनर्स और स्पाउस के हाउस के अंदर बैठा हुआ केतु फिर इस दफ़ा कहीं कहीं इंडिकेट कर रहा है हमें कि आपको अवॉइड करना है, और आपको फिर अवॉइड करना है बहस से, तकरार से, या इस किस्म की फजूल ज़िद्दों से, जो आप को इसमें गलती आपकी कहीं नहीं होती। लोग आपको टेम्प्ट करते हैं, लोग आपको उकसाते हैं इस तरह से कि आप रिएक्ट कर जाते हैं। कोशिश करें कि इस हफ्ते भी आप इसी को मेंटेन रखेंगे। चलिए जी, चलते हैं टॉरियंस की तरफ। टॉरियंस के लिए ये हफ्ता बड़ा क्लासिकल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके करियर के ऊपर, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस वीक के अंदर। टॉरियन ख़वातीन हज़रात के इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं, उनके साइकोलॉजी क्या कहती है, इसके ऊपर बात करेंगे। वो चाह क्या रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स के बारे में बहुत ख़ुसूसी बात होगी इस हफ्ते के लिए, उसकी रीज़न्स भी आपको बताऊँगा, और ख़ास तौर पर टॉरियन फीमेल्स के लिए, और उसके साथ यानी जिनका अगर मून इन टॉरस है, उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। इस हफ्ते हम बात करेंगे आपके अगेन उन इश्यूज़ की, उन डिस्प्यूट्स की जो कहीं ना कहीं अगेन फैमिली में आते हैं, तो क्या वो इस हफ्ते आपको एडवांटेज दे सकेंगे, और फिर हम दोस्तों के साथ आपका ट्रेंड भी देखेंगे। चलिए, सबसे बड़ी ज़बरदस्त जो बात से मैं शुरू करता हूँ, इस दफ़ा फुल मून आएगा। 28 अक्टूबर को टॉरस के अंदर, 14वीं का चांद फुल रोशन, और वहाँ पर बैठा क्या हुआ है ये आपको याद हो देना चाहिए कि इस साल जुपिटर प्लेस्ड इन टॉरस, ऑल दो रेट्रोग्रेडेड है, कुछ अर्सा इस चीज़ों को वो लेके थोड़ा अनवांटेड डिले में चल रहा है अभी तक, लेकिन उसने बीच में ऑक्सीजन भी देनी होती है, हर इंसान ने ज़िंदगी में सर्वाइवल लेना होता है। तो उसके जैसे ही यहाँ पर मून फुल ट्रांजिट लेता हुआ आएगा, तो पूरी तरह से हाईलाइट करेगा, और वो मेल टॉरियंस
जो कि 5th हाउस के अंदर अगेन आपके फ्रेंडशिप्स के हाउस के अंदर वीनस बैठा हुआ है, उनको जो एक मनपसंद साथी चाहिए, उनको जो वो लोग चाहिए जिनको वो पसंद करते हैं अपने इर्द गिर्द उनका होना, और जो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे लोगों से बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। सो सम अप ये करते हैं स्टोरी का कि इस वक्त टॉरियंस अगर दिल में कोई बात लेकर बैठे हुए थे तो उनको उस बात को बिल्कुल कर देना चाहिए, और किसी के ऊपर अगर उनको बताना चाह रहे हैं और अपनी इन फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं तो यस, दिस इज़ द टाइम फॉर टॉरियन मेल कि वो आप इनको कन्वे कर दें, और आप इसके ऊपर इसको प्रोसीड करके बड़े अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। फुल मून एडवांटेज देगा, इमोशंस पूरी तरह से भरे हुए होंगे, ब्रेन क्लियर होगा और एहसास जागे हुए होंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी का लेवल बड़ा अप है। तो ज़रूर इस वक्त के ऊपर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ टॉरियंस के लिए बिल्कुल 7th हाउस में अगर अगला स्टेप लेते हैं आप, मैं क्यों भी बात कर रहा था कि शादियों के लिए हम ज़रूर बात करेंगे आपके ज़वाजियात के लिए, ख़ास तौर पर टॉरियन फीमेल जिनका मून वाज इन टॉरस एट द टाइम ऑफ बर्थ, और चलिए अगर सन भी था तो एग्जैक्टली इस वक्त आपके 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड है सन, यानी स्पाउस के घर के ऊपर से मार्स भी बैठा हुआ है और साथ में मरकरी भी आती है, और इसकी पोजीशन अच्छी पोजीशन है। जो एस्पेक्ट आ रहे थे पीछे सन के साथ वो वहाँ से हटे हैं, तो ये एक हेल्दी सिम्टम है। ये एक तो आपकी फिजिकली आपको बड़ा अच्छा करेगा, आपके पार्टनर अगर जो बीमार थे या आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसको यहाँ क्लियर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मैरिड टॉरियंस फीमेल हैं उनके स्पाउस जो माली मुश्किलात में थे और उनके साथ कहीं ना कहीं जॉब्स और इस तरह से ओवरहेड एक्सपेंसेस पड़ रहे थे या जॉब थी ही नहीं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वीक होने जाएगा इंशाल्लाह इस वक्त, क्योंकि मार्स प्लेस्ड है सन के साथ और पूरी तरह से लाइटेंड है, और जो एग्रीमेंट को डील करता हुआ मरकरी है वो भी साथ प्लेस्ड है। सो आपको यहाँ अपने हस्बैंड और स्पाउस की तरफ से खुशियाँ मिलने के भरपूर चांसेस हैं, और ख़वातीन के साथ दूसरी जिनकी शादियाँ नहीं हुई, तो सन जब प्लेस्ड होता है जनाब, तो सन यहाँ पर आकर ज़रूर इन चीज़ों को मैच्योर कर देता है, उन डील्स को जो हम कहीं ना कहीं वर्बल या गुफ्तगू में थे और उसको फैसला कुन नताइज की तरफ लेके नहीं आ रहे थे, तो अब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती हुई आपको नजर आएंगी। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा कि इंसानों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर किस हद तक जाके डिपेंड करना चाहिए और कहाँ के ऊपर आपको ये चीज़ों से को प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की ज़रूरत उस तरह से होती है, यानी आपको खुद एफर्ट डालनी पड़ती है। हम आपकी रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि प्लैनेटरी कंडीशन, हम बिल्कुल प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे होते। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह कि प्रेडिक्शंस का क्या फ़र्क होता है, रीडिंग का क्या फ़र्क होता है। सो अब यहाँ चलते हुए आपकी प्लैनेटरी कंडीशन हमें बिल्कुल इस तरह से पॉजिटिव जक्शर्स के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। कोशिश कीजिए जो लोग बिज़नेस कारोबारी पेशा हैं और दूसरे ममालिक के अंदर हैं, उनको ज़रूरत है कि इस वक्त कोई फर्दर नई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर एफ्लिक्टेड प्लैनेट थोड़ा सा अभी और मेलेफिक है, इसको यानी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके अंदर ज़रूर एडवांटेज ले सकते हैं उसी को इन्हेंस करके, और उसी के साथ मज़ीद कोई नई डील बनाकर। अभी नए इन्वेस्टमेंट और बिल्कुल नए सेटअप में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।